हेलो बच्चों, मेगा माइंड एकेडमी में आपका स्वागत है। चलो आज हम देखते हैं हमारे देश इंडिया में क्या चल रहा है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सीरियस घटना के बारे में। दिल्ली के लाल किले के पास जो एक बड़ा धमाका हुआ है उसको डिटेल में समझेंगे। आखिर यह हमला कब हुआ, कैसे हुआ और इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। चलिए इसके हर पहलू पर एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन की। ये सब हुआ कहाँ? ये हुआ हमारे देश की कैपिटल दिल्ली में, ऐतिहासिक लाल किले के ठीक पास। और आप जानते ही हैं, ये शहर के सबसे बिजी इलाकों में से एक है। टाइम क्या था? शाम के 6:52। जरा सोचिए, ये वो टाइम है जब चांदनी चौक और लाल किले के आसपास कितनी भीड़ होती है। टूरिस्ट होते हैं, काम से लौटने वाले लोग, लोकल दुकानदार, पूरा इलाका लोगों से भरा होता है। और ठीक उसी वक्त एक इतना जोरदार धमाका हुआ कि उसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दी। नेचुरली लोगों में एकदम से अफरा तफरी मच गई, सब इधर उधर भागने लगे। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि जैसे ही ये धमाका हुआ उसके तुरंत बाद शुरुआती पलों में आखिर हुआ क्या। देखिए, पहले 1 घंटे में सब कुछ बहुत तेजी से घटा। शाम 6:52 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक Hyundai i20 कार में ब्लास्ट होता है। सिर्फ 10 मिनट के अंदर 7:02 तक फायर फाइटर्स मौके पर थे आग बुझाने के लिए। फिर 7:15 तक दिल्ली पुलिस ने पूरे एरिया को सील कर दिया। और इस घटना की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि रात 9:30 बजे तक प्रधानमंत्री का भी इस पर दुख जताते हुए स्टेटमेंट आ गया था। इस हादसे का असर कितना भयानक था। 8 लोगों की मौत कंफर्म हो चुकी है और 20 से भी ज्यादा लोग जख्मी हैं, जिनको आसपास के हॉस्पिटल्स में एडमिट कराया गया है। अब शुरुआती जांच में ही ये बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि ये कोई सिंपल एक्सीडेंट नहीं था। क्यों? क्योंकि गाड़ी में विस्फोटक यानी एक्सप्लोजिव्स के निशान मिले। ब्लास्ट गाड़ी की पिछली पैसेंजर सीट से हुआ था, इंजन से नहीं। और तो और जो आई विटनेसेस थे उन्होंने एक आग के गोले की बात कही जो आमतौर पर कार के फ्यूल टैंक या शॉर्ट सर्किट से हुए ब्लास्ट में नहीं दिखता। तो अब आते हैं इन्वेस्टिगेशन पर। यहां से इस कहानी के तार इतने उलझते हैं कि दिल्ली से सीधे पुलवामा तक जा पहुंचते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही था, वेपन यानी हथियार तो कार थी, लेकिन सवाल ये था कि आखिर ये कार थी किसकी। जांच शुरू हुई और पता चला कि ये HR-26 यानी हरियाणा रजिस्ट्रेशन वाली कार थी। इसे सेकंड हैंड डीलर्स के जरिए कई बार बेचा जा चुका था। इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया कि शायद कुछ ट्रांजैक्शंस में फर्जी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल हुआ हो। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि इस कार का जो आखिरी रजिस्टर्ड मालिक था वो जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला निकला। अब ये पुलवामा लिंक अजीब था ही कि एक और एंगल सामने आ गया। देखिए, जिस दिन दिल्ली में ये ब्लास्ट हुआ ठीक उसी दिन दिल्ली से सटे फरीदाबाद में JNK और हरियाणा पुलिस ने एक जॉइंट रेड की और उसमें भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव्स बरामद किए। अब पुलिस के कुछ सोर्सेज कह रहे हैं कि शायद इन दोनों घटनाओं में कोई डायरेक्ट लिंक ना हो, लेकिन टाइमिंग तो बहुत ही सस्पिशियस है ना? और कितने एक्सप्लोसिव्स मिले? पूरे 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट। ये एक बहुत ही पावरफुल विस्फोटक है जिसका इस्तेमाल बॉम्ब बनाने में होता है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतनी बड़ी क्वांटिटी से कितनी बड़ी तबाही मचाई जा सकती थी। तो अब इन सारे क्लूज को जब जोड़ा जाता है, कार का पुलवामा कनेक्शन, फरीदाबाद में मिले एक्सप्लोजिव्स, तो शक सीधा एक आतंकी साजिश की तरफ जाता है। और इसमें जो नाम उभर कर आ रहा है वो है लश्कर-ए-तैयबा का। इस शक को और मजबूती मिलती है एक वीडियो से। धमाके से ठीक पहले लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर सैफुल्लाह सैफ का एक वीडियो सामने आया था। उसने उसमें साफ साफ धमकी दी थी कि हाफिज सईद बस ऐसे ही नहीं बैठा है, लश्कर-ए-तैयबा बहुत जल्द भारत में स्ट्राइक करेगा। अब ये वीडियो इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए एक बहुत बड़ा सबूत बन गया है। लश्कर-ए-तैयबा का भारत के खिलाफ आतंक फैलाने का एक लंबा काला इतिहास रहा है। हाफिज सईद ने इस ग्रुप को बनाया था और इसी ने 2008 के मुंबई हमलों को अंजाम दिया था। आजकल ये लोग बहुत चालाक हो गए हैं, अपनी असली पहचान छुपाने के लिए द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF जैसे नए नामों वाले ग्रुप्स का इस्तेमाल करते हैं। ये हमला सिर्फ लोगों की जान लेने तक ही सीमित नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है। देखिए, लाल किला भारत की आज़ादी का सिंबल है, इसलिए यहाँ हमला करना एक सिंबॉलिक अटैक है।
और इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि अक्टूबर में ही इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक अलर्ट जारी किया था कि एनसीआर में गाड़ी के जरिए आईईडी हमला हो सकता है, और ये अटैक ठीक फेस्टिवल सीजन के बाद हुआ। तो अब इन सब के बाद सवाल उठता है कि अब आगे क्या? इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ेगी? जांच एजेंसीज के सामने अब कौन सा रास्ता है? सरकार और सुरक्षा एजेंसीज बिल्कुल एक्शन मोड में आ गई हैं। दिल्ली पुलिस ने इस केस को कैटेगरी ए में डाल दिया है, मतलब इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जा रही है। होम मिनिस्ट्री ने एक मल्टी एजेंसी ग्रुप बनाया है जो देश भर में एक्सप्लोजिव्स की मूवमेंट को ट्रैक करेगा। एनआईए और एनएसडी की टीम्स को हेरिटेज साइट्स और मेट्रो स्टेशंस की सुरक्षा बढ़ाने के लिए डिप्लॉय कर दिया गया है। और दिल्ली, हरियाणा, यूपी से लेकर मुंबई तक कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी हो चुका है। अगर ये जानकारी आपको आसान भाषा में समझ आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अब आने वाले दिनों में इन्वेस्टिगेशन का फोकस कुछ खास चीजों पर रहेगा। सबसे पहला चैलेंज, गाड़ी की ओनरशिप की पूरी कड़ी को जोड़ना। दूसरा, ये पता लगाना कि फरीदाबाद में मिले 2900 किलो एक्सप्लोजिव्स का इस ब्लास्ट से कोई लिंक था या नहीं। तीसरा, सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल टावर डेटा को खंगालना। चौथा, इसके पीछे काम कर रहे रेडिकलाइज्ड मॉड्यूल्स को बेनकाब करना। और पांचवा, लश्कर के कमांडर के उस वीडियो की सच्चाई और टाइमिंग को कंफर्म करना। और इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल जो हमारे जहन में घूम रहा है वो ये है, क्या ये धमाका एक अकेली घटना थी या फिर ये किसी बहुत बड़ी साजिश की सिर्फ एक शुरुआत है? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।